नमस्कार। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सिर्फ टूटी नहीं है बल्कि खत्म हो गई है। राजनीति में कब क्या हो जाए यह कहना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। कल तक जो नेता एक दूसरे के धीर विरोधी नजर आते थे, आज वे एक ही मंच पर गले मिलते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी को लेकर वर्तमान की राजनीतिक गलियों में एक ऐसी ही सनसनी की खबर तैर रही है जिसने पूरे देश की सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। कुछ समय पहले तक जो ममता बनर्जी यह दावा कर रही थी कि वह चुनाव के बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगी और केंद्र में विपक्ष की एक मजबूत सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाएंगी, आज उन्हीं की पार्टी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यह बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी टीएमसी का विलय कांग्रेस में करने का विचार कर रही है। यह खबर केवल बंगाल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल लाने का मादा रखता है। कांग्रेस से निकली थी, वापस भी विलय कांग्रेस में ही जा रही हैं। सुबह का भूला कई साल बाद वापस लौटे तो थोड़ा बहुत उसे भूला कह लेंगे। टीएमसी के भीतर पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पार्टी के अंदर आंतरिक विद्रोह, असंतोष और बिखराव की स्थिति चरम पर पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल के पिछले चुनाव और उसके बाद के घटनाक्रमों ने पार्टी की चूल्हे हिलाकर रख दी। ममता बनर्जी को अब अपनी साख राजनीतिक प्रासंगिकता और सबसे बढ़कर अपने और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बचाने की चिंता सता देने लगी है। उन्हें डर है कि यदि यह बिखराव नहीं रुका तो टीएमसी का हस्बी महाराष्ट्र की शिवसेना उद्धव गुट या शरद पवार के गुट जैसा हो सकता है, जहां चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम तक हाथ से निकल गया। इसी खतरे को भांपते हुए ममता बनर्जी अब अपनी पुरानी मातृ संस्था यानी कांग्रेस की तरफ कदम बढ़ाने को मजबूर हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दिल्ली में सोनिया गांधी ने खुद व्यक्तिगत रूप से ममता बनर्जी को संपर्क साधा। जब सोनिया गांधी इंडिया अलायंस की मीटिंग में गई थी तभी लगा था कि कुछ न कुछ होने वाला है, क्योंकि सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति से बिल्कुल संन्यास ले लिया है। वहीं उन्होंने ममता जी की पार्टी टीएमसी को कांग्रेस में विलय का औपचारिक प्रस्ताव रखा। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को यह समझाने का प्रयास किया कि बीजेपी के इस प्रचंड राजनीतिक आक्रमण और केंद्रीय एजेंसी के दबाव का सामना अकेले क्षेत्रीय पार्टी के दम पर करना अब मुमकिन नहीं रह गया है। यदि विपक्ष को मजबूत करना है और खुद को बचाना है तो सभी बिखरी हुई ताकतों को कांग्रेस की छतरी के नीचे आना ही होगा। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी बाहर आई है उसके मुताबिक कांग्रेस ने ममता बनर्जी और उनके उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को पार्टी के भीतर पदों का ऑफर भी कर दिया है। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव। इन प्रस्तावों के आने के बाद ममता बनर्जी ने इसे तुरंत खारिज नहीं किया। उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए कुछ समय मांगा। यह अपने आप में इस बात का बड़ा संकेत है कि ममता बनर्जी अब आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट के दौर से गुजर रही हैं और उन्हें भी अपनी और पार्टी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि जब पार्टी खंड विखंड हो जाएगी तो उससे पहले वो कांग्रेस में मर्जर हो जाए तो उनके भविष्य तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का थोड़ा बहुत जो भविष्य बचा हुआ है वो वहां सेफ रहेगा। दरअसल दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी बेहद भावुक दिखी। उन्होंने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सीधे टकराव मोल लेकर उन्होंने एक तरह से खुद को भारी राजनीतिक नुकसान पर डाल दिया है। तो ममता बनर्जी ने ढांढसा उन्हें बढ़ाया, आपको डरने की जरूरत, आप तो शेरों की तरह लड़ी वहां पे। तो ममता ने कहा कि हमारा 60 से 70% वोट बीजेपी खा गया। तो राहुल गांधी भी वहीं बैठे थे, उन्होंने कहा 60 से 70% नहीं 100% वोट बीजेपी खा गया। वहीं अब ममता बनर्जी के पास बहुत ही सीमित रास्ते बचे हुए हैं। इस विलय प्रस्ताव को अमली जमा पहनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर भी सुखवाट तेज हो गई है। दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा यही है कि यदि टीएमसी कांग्रेस में विलय करती है तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस के संगठन ढांचे के भीतर किस प्रकार और कहां सेटल किया जाएगा। बंगाल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को किसी भी तरह से शांत और संतुष्ट रखा जाएगा। इस विलय के बाद पार्टी की राष्ट्रीय रणनीति क्या होगी? सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले पर दोनों ही पार्टियों के अधिकारी प्रवक्ता ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। कोई भी नेता कैमरे के सामने आकर न इस खबर की पुष्टि कर रहा है और न ही इसका खंडन। यहां तक कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के कद्दावर नेता और ममता बनर्जी के ध्रुव विरोधी माने जाने वाले अधीर रंजन चौधरी भी, जो कल तक मीडिया से यह कह रहे थे ममता बनर्जी के कांग्रेस के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं,
आज पूरी तरह खामोश है। बताया जा रहा है कि उन्हें आला कमान की तरफ से इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी न करने की सख्त हिदायत दी गई है। इस राजनीतिक ड्रामे में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब सोनिया गांधी ममता बनर्जी के समानांतर ही राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के भी बीच आज एक सुबह गुप्त बैठक हुई। यह बैठक करीब 8 घंटे से अधिक समय तक चली और इसे बेहद सकारात्मक और रचनात्मक बताया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी के करीबी सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के हालिया चुनाव नतीजों के बाद पैदा हुई राजनीतिक स्थिति और टीएमसी के भीतर बढ़ते असंतोष को लेकर चर्चा हुई। लेकिन ये कोरी अफवाह है, वहां सिर्फ यही चर्चा हुई कि अगर पार्टी का विलय होगा तो कैसे होगा। यह वही अभिषेक बनर्जी है जो कुछ समय पहले तक राहुल गांधी के उस बयान का मजाक उड़ाया करते थे जिसे राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की गड़बड़ी और वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। तब अभिषेक बनर्जी कहते थे कि राहुल गांधी को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है और हारने वाले लोग ही ईवीएम पर रोते हैं। लेकिन आज जब खुद उनकी पार्टी पर संकट आया है, पार्टी टूटने के कगार पे है और जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ी है, तो वो मदद और राजनीतिक शरण के लिए उसी राहुल गांधी के पास जाने को मजबूर दिख रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी दिल्ली इस उम्मीद से आई थी कि वो विपक्षी इंडी गठबंधन में अपनी धाक जमा सके। वह चाहती थी कि 2029 के आम चुनाव के लिए भले ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा मान लिया जाए, लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार के खिलाफ संसद से सड़क तक लड़ाई करने के लिए उन्हें गठबंधन का संयोजक या नेता चुन लिया जाए। लेकिन सोनिया गांधी ने पासा पलटते हुए उनके सामने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और एक ही चीज आपकी मानी जाएगी कि आप टीएमसी का विलय कांग्रेस के साथ कर ले। अगर यह विलय सचमुच हकीकत में बदलता है तो भारतीय राजनीति और खासकर पश्चिम बंगाल की सियासत पर इसके दूरगामी और बेहद गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। यह कदम किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। इस विलय से ममता बनर्जी और उसके भतीजे अभिषेक बनर्जी का व्यक्तित्व, राजनीतिक भविष्य तो कुछ हद तक सुरक्षित हो सकता है। उन्हें देश की सबसे पुरानी पार्टी के शीर्ष पद मिल जाएंगे जिसमें वे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बने रहेंगे। लेकिन इसे ममता बनर्जी का एक तरह से रिटायरमेंट प्लान भी माना जा सकता है, क्योंकि इसके बाद बंगाल की सत्ता पर उनका एकाधिकार नहीं रह जाएगा जो अब तक था। उन्हें हर फैसले के लिए 10 जनपद की तरफ देखना होगा। सबसे बड़ा सवाल उन हजारों टीएमसी नेताओं, सांसदों, विधायकों और जमीनी कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने सालों तक कांग्रेस के खिलाफ खून पसीना बहाकर टीएमसी को बंगाल की सत्ता तक पहुंचाया था। ममता बनर्जी ने जिस कांग्रेस को तोड़कर 1998 में टीएमसी की स्थापना की थी, आज उसी कांग्रेस में वापस जाना उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा मानसिक झटका होगा। यह कदम टीएमसी के आम कार्यकर्ताओं को अधर में छोड़ने जैसा होगा, जिससे पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा विद्रोह भड़क सकता है। ऐसे पार्टी में बचा ही क्या है जो विद्रोह होगा। इस संभावित विलय का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलने जा रहा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। टीएमसी का सीट समाप्त होते ही उसे कई ऐसे नेता जो कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहते, वे सामूहिक रूप से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यदि टीएमसी के सांसद टूटकर बीजेपी में आते हैं या उनके इस्तीफे से सीट खाली होती है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में बीजेपी और एनडीए का संख्या बल काफी मजबूत हो जाएगा। बंगाल के राजनीति परिदृश्य से टीएमसी के हटते ही वहां का चुनाव पूरी तरह से बीजेपी बनाम कांग्रेस हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ममता बनर्जी का यह कदम यदि यह विलय को तैयार होती है तो इतिहास में एक बहुत बड़े यू टर्न के रूप में देखा जाएगा। जिस कांग्रेस को उन्होंने कभी अप्रासंगिक बताकर छोड़ दिया था, आज उसी की शरण में जाना उनकी राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है। क्या ममता बनर्जी अपने और अपने भतीजे की सुरक्षा के लिए अपनी बनाई पार्टी को कुर्बान कर देगी या फिर वह कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के भीतर अपनी शर्तें मनवाने के लिए खेला जा रहा कोई नया पॉलिटिकल ब्लफ है? इन सभी सवालों का जवाब कल इंदिरा भवन की बैठक और ममता बनर्जी के अंतिम फैसलों पर साफ हो जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।